अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टुडेज़ वर्क, इंशाअल्लाह हम आज की इस क्लास में इंग्लिश के एक वर्ब को सीखेंगे कि एक वर्ब से हम 100 जो है जुमले बना सकते हैं। आज का हमने ईट वर्ब लिया है। ईट यानी खाना, इसके 5 फॉर्म्स किस तरह से आते हैं? ईट, एट, ईटन, ईट्स, ईटिंग। और टोटल इंग्लिश प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, तमाम टेंसेस में इन 5 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म को हम इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा इन 5 फॉर्मों के मुख्तलिफ जो है नामा हैं कि अगर हम कौन सी भी इंग्लिश की ग्रामर बुक पढ़ते हैं तो हर शख्स अपने अपने हिसाब से इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि पहले फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं और दूसरे फॉर्म को पास्ट फॉर्म और तीसरे फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म को हम यस या ईएस लगाते हैं जिसे हम एस फॉर्म कहते हैं। और इसी तरह से फर्स्ट फॉर्म के आखिर में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं जिसे हम इन फॉर्म कहते हैं। यहाँ पर इन 5 फॉर्मों को हम सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये एक एक वर्ब कि हमें डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल करने पर उर्दू में किस किस्म की जो मीनिंग देते हैं। हम ऑर्डर दे रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि जो है आम खाओ, ईट ए मैंगो। तो सामने किसी को ऑर्डर देने के लिए, हुक्म देने के लिए और रिक्वेस्ट करने के लिए हम कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करते हैं? फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद अगर हम उर्दू में तर्जुमे में अगर रहा है, रहा हूँ, रहे हैं, रही है, अगर इस तरह से तर्जुमा अगर हमको करना है तो हम आईएनजी फॉर्म को हम इस्तेमाल करेंगे। आई एम ईटिंग ए मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ। थर्ड सेंटेंस, आई एट ए मैंगो, मैं आम खाया। ईट एट के ये सेकंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म को हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे जो काम हो चुका है। आई एट ए मैंगो, मैं आम खाया। आई हैव ईटन ए मैंगो, मैं आम खा चुका। मैं आम खाया, खा लिया हूँ। मैं आम खाया हूँ। कि उर्दू में इसका एक ख़ास इस्तेमाल है कि इंग्लिश में जहाँ पर हम टाइम मेंशन नहीं करते हैं उस सेंटेंस के मुनासिबत से हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं कि जिस शख्स की उर्दू जैसी होगी वो उस तरह से वहाँ पर तर्जुमा कर सकता है। मैं आम खाया बिल्कुल करेक्ट तर्जुमा है। मैं आम खा लिया हूँ करेक्ट तर्जुमा है। मैं आम खा चुका हूँ करेक्ट तर्जुमा है। इंग्लिश के इस्तेमाल में फ़र्क ये है कि ये सेंटेंस बोलने के बाद हम टाइम मेंशन नहीं करते हैं, सुबह में, कल, संडे या मंडे, वैसे वर्ब को जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसी तरह से आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म को जो है हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें ये है कि आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल है तो हम फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर है तो एस फॉर्म यानी इट्स बोल के इस्तेमाल करेंगे। लास्ट में क्योंकि हम ये 5 फॉर्म अब सीख चुके हैं, 5 फॉर्म की मीनिंग हमको मालूम हुआ है,
अब लिहाजा अगर हमको फ्यूचर के बारे में मालूम करना है तो एक हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर बढ़ाएंगे कि फर्स्ट फॉर्म से पहले हम विल का इजाफा करेंगे ताकि फ्यूचर के लिए कि मैं आम खाऊंगा, कि आई विल ईट ए मैंगो, मैं आम खाऊंगा। सिंपल बात यही है कि इस क्लास का मकसद ये है कि हमें इंग्लिश का एक वर्ब अगर हमको मालूम हो जाए तो हम उससे कई किस्म के जो है सेंटेंसेस बना लेते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हम ईट के बाद मैंगो को इस्तेमाल करे हैं जिसे हम ग्रामर में ऑब्जेक्ट कहेंगे। अगर हम थोड़ा 2-3 मिनट अगर हम तवज्जो देकर इस मैंगो की जगह पर दूसरा कोई भी नाउन इस्तेमाल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर और एक दो डिफरेंट जो है नाउन्स को लेकर प्रैक्टिस, ताकि आप लोगों को मालूम हो, जल्दी जल्दी उनको प्रैक्टिस की जाएगी। फिर उसके बाद अगर आप लोग एक मदद सुन लें और अपनी तरफ से अगर एक या दो दूसरे नाउन को लगाकर अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द आपको इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा जो है समझ में आएगी। ईट एट ईटन, ईट्स ईटिंग। ईट ए बनाना, मौज खाओ। आई एम ईटिंग ए बनाना, मैं मौज खा रहा हूँ। आई एट ए बनाना, मैं मौज खाया। आई हैव ईटन ए बनाना, मैं मौज खा लिया। आई ईट ए बनाना, मैं मौज खाता हूँ। आई विल ईट ए बनाना, मैं मौज खाऊंगा। ईट ए ग्रेप, अंगूर खाओ। आई एम ईटिंग ए ग्रेप, मैं अंगूर खा रहा हूँ। आई एट ए ग्रेप, मैं अंगूर खाया। आई हैव ईटन ए ग्रेप, मैं अंगूर खा लिया। आई ईट ए ग्रेप, मैं अंगूर खाता हूँ। आई विल ईट ए ग्रेप, मैं अंगूर खाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।